प्रोजेक्टों को डिस्टर्ब किए बगैर बहुत सारे फीचर्स पे एक साथ काम कर सकता है। मिसाल के तौर पे एक प्रोजेक्ट पे 4 लोग काम कर रहे हैं एंड अलग अलग फीचर्स पे काम कर रहे हैं। सो वो सब क्या करेंगे, अलग अलग ब्रांचेस बना लेंगे और उस पर काम करेंगे। ठीक है, एक ही मेन ब्रांच पे सब चीज नहीं कर रहे होंगे। इससे फायदा क्या होता है, इसका फायदा पता है? कोई मतलब रीजन, हर चीज को करने का कोई ना कोई रीजन होता है, इसका क्या रीजन होता है? अगर एक फीचर वर्क ना भी कर रहा तो उससे पूरा प्रोजेक्ट ना खराब हो। एग्जैक्टली आमतौर पे होता जो वर्क फ्लो है ना, वो कुछ इस तरीके से चलता है। मैं थोड़ा सा वर्क फ्लो का भी आइडिया दे देता हूँ। ओके, थोड़े से एडवांस टॉपिक्स की तरफ आ रहे हैं। हमारे पास सबसे पहले तो एक डेवलप की ब्रांच होती है, ठीक है, जिसपे सारा का सारा डेवलपमेंट काम हो रहा होता है। सही है। इसके अलावा एक मेन की या मास्टर की या इस टाइप की कोई ब्रांच होती है जो कि पब्लिश हो रही होती है। सही। अब मिसाल के तौर पे आपकी सारी की सारी डेवलपमेंट चल रही है डेवलप की ब्रांच पे, और जो प्रोडक्शन जा रही है वो जा रही है मास्टर की ब्रांच पे। ठीक है जी। इंडिविजुअल डेवलपर्स या डेवलपमेंट टीम्स काम कर रही होंगी ना, किसी भी डेवलपर को काम असाइन किया होगा, वो कोई ना कोई फीचर की ब्रांच होगी। मिसाल के तौर पे चेकआउट का फीचर है, ठीक है, तो मैंने लिखा फीचर चेकआउट। ठीक है, अब ये फीचर चेकआउट के नाम से जो ब्रांच होगी ना, ये नाम रखने का स्टाइल होता है कि हम फीचर लिखते हैं उसके बाद स्लैश लगा के चेकआउट। इसके अलावा भी और बहुत सारे तरीका होते हैं। बात जगह फीचर नहीं, सिर्फ फीट लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, इसका मतलब वही है कि फीचर चेकआउट पे काम हो रहा है इस ब्रांच के अंदर। ठीक है, और कोई और डेवलपर काम कर रहा है किसी और फीचर, मिसाल के तौर पे कोई यू कैन से ऑथेंटिकेशन पे कोई काम कर रहा है, तो फीचर ऑथ। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल ब्रांचेस जो होंगी ना, इस पे अलग अलग डेवलपर्स काम कर रहे होंगे। फिर एट दी एंड क्या होगा, जब भी कोई डेवलपर अपना पूरा काम कर लेगा, मिसाल के तौर पे मैं फीचर ऑथ पे काम कर रहा था, मैंने कर लिया कंप्लीट। ठीक है, मैं क्या करूंगा, एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करूंगा। कौन सी ब्रांच के लिए? डेवलप के लिए। क्यों? क्योंकि सारा का सारा डेवलपमेंट काम किसमें चल रहा है? डेवलप की ब्रांच में। तो मेरा मेरा जो काम है वो पहले किसमें जाके मर्ज होगा? डेवलप में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद डेवलप में उसके ऊपर टेस्टिंग रन हो जाएगी, उसके ऊपर जो भी हमने प्रोसेसेस रन करने होंगे हो जाएंगे। देन वो जब एक टाइम आएगा कि हमारा कोड डेवलप की ब्रांच में काबिल हो जाएगा, क्या वो प्रोडक्शन में एक प्रोडक्ट की फॉर्म में जा सकता है, तो ये सब आमतौर पे जूनियर डेवलपर या इस तरीके का इनका काम नहीं होता। इवन सीनियर डेवलपर्स का भी काम नहीं होता। ये हायर अथॉरिटी जो लीड्स होते हैं या जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, वो ये काम कर रहे होते हैं कि अब डेवलप में इस काबिल कोड है कि हम इसे प्रोडक्शन में निकाल सकते हैं। तो फिर एक नया वर्जन निकलता है प्रोडक्ट का कि भाई वर्जन 2.2। ठीक है, तो कुछ ब्रांचेस इस तरीके से काम करती हैं। सही है, ये थोड़ा हाई ओवरव्यू है, ये इसलिए मैंने दिया कि आप लोग जब भी इंशाल्लाह किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करोगे, मोस्ट प्रोबेबली इससे मिलता जुलता ही कोई आर्किटेक्चर फॉलो हो रहा होगा। ठीक है, कि आपको सेपरेट ब्रांचेस में काम करना होगा, और एट द एंड ऑफ द डे आपसे वो बोलेंगे कि अपना फीचर जब कंप्लीट कर लो तो हमारी डेवलप की ब्रांच में पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर देना। ठीक, ये चीज समझ में आई या नहीं आई? कोई किसी को समझ में ना आई हो या कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। नहीं? अच्छा, तो अब ब्रांचेस बनाना देख लेते हैं कि ब्रांचेस बनती कैसे। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ब्रांचेस देखते कैसे हैं, अभी हम किस ब्रांच पे और हमारे प्रोजेक्ट में कितनी ब्रांचेस हैं। तो गेट ब्रांच की कमांड होती है, इससे पता चल जाता है कि अभी हम कौन सी ब्रांच में। और भी अगर कोई प्रोजेक्ट में ब्रांचेस होती है तो वो यहाँ पे शो होती है। जैसे अभी मेन की ब्रांच में मौजूद हूँ और कोई ब्रांच मौजूद नहीं है। ठीक है, सबके पास शो हो रही है। किसी के पास मास्टर होगी, किसी के पास मेन होगी, फर्क पड़ जाए वो होगा। इसका रीजन ये है कि असल में गिट ब्रांच लिखा है, बस सिर्फ गिट ब्रांच है, कुछ भी नहीं है। गिटहब की बाय डिफॉल्ट और गिट की भी पहले डिफॉल्ट ब्रांच मास्टर हुआ करती थी, उसके बाद किसी वजह से जो है वो मास्टर से इसको मेन कर दिया नाम्स का। किस वजह से किया? अच्छा सवाल है। वजह ये कि वही कह रहे थे कि जो मास्टर वर्ड है ना, ये बहुत ज्यादा मतलब इस पे बड़े मसले मसाइल हो गए थे, तो बस कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था नाम। मुझे तो बहुत बॉजी टाइप का ये, थोड़ा सा उसको टोन डाउन करके मेन पे ले आए। अच्छा, न्यू हम लोग न्यू ब्रांच क्रिएट करनी है जब, ठीक है,
इसके लिए आप गिट ब्रांच डैश बी से कर सकते हो और कोई ब्रांच का नाम जैसे कि मैं कह रहा हूँ फीचर ऑथ, सॉरी एक सेकंड, डैश एक सेकंड, मैंने इसमें ना ठीक है गिट ब्रांच है तो वो डैश भी नहीं देना, वो दूसरी कमांड में होता है। तो गिट ब्रांच के बाद आप कोई भी नाम लिखते हो तो उस नाम की एक ब्रांच बन जाएगी। अच्छा ब्रांच बनती कैसे, जितना भी मैं अभी मेन की ब्रांच में था और मैंने एक न्यू ब्रांच बनाई फीचर ऑथ के नाम से, तो जितना भी कोड मेन ब्रांच में था वो सारा का सारा कॉपी हो जाएगा ऑथ की ब्रांच में। सही है, एक ब्रांच बनाने का ये तरीका है कि आप क्या करो, करंट ब्रांच का सारा कोड कॉपी करके ले जाओ। जब मिसाल के तौर पे आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करते हो ना तो ऐसे ही होता है, ठीक है। वो आपको बोलेगा कि करंटली जो मेन ब्रांच है ना उसमें काम करना शुरू करो और इस पे नया कोड ऐड करो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मेन ब्रांच पे जाओगे और गेट ब्रांच करके अपनी ब्रांच का नाम लिख लोगे। एक और तरीका होता है वो तरीका क्या होता है, मिसाल के तौर पे अगर मैं गेट लॉग करता हूं मेन ब्रांच पे, मेरे पास 3 कमिट्स हैं, ऐड, मॉडिफाइड और अपडेट, ठीक है। मिसाल के तौर पे मॉडिफाइड वाले कमिट पे कुछ काम था और मसला ये हो रहा है कि उसके बाद जो कमिट्स हुए ना वो सही नहीं है, हमें मॉडिफाइड वाले कमिट से फिर से काम शुरू करने चाहिए। ये इस कमिट की वजह से कोई बग आ गया मिसाल के तौर पर, ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। हो सकता है ना भाई किसी कमिट में कोई बग आ गया, तो इस कमिट की वजह से एक बग आ गया। अब मुझे सीनियर ने कहा है कि आपने जो है वो मॉडिफाइड वाले कमिट को उठाना है और यहां से एक न्यू ब्रांच क्रिएट करनी है, वहां से काम शुरू कर देना है। ये दूसरा सिनेरियो है, समझ में आ रहा है सिनेरियो। मैं इसलिए सिनेरियोज क्रिएट करके बता रहा हूँ कि ये सिनेरियोज आपको फेस करने को मिले। एक सिनेरियो होगा, आपको बोल दिया जाएगा ब्रांच क्रिएट करो, जो ब्रांच है मेन उससे एक ब्रांच क्रिएट करो कॉपी करके और काम शुरू कर दो, तो वो सिखा दिया मैंने। दूसरी चीज बोलेंगे इस वाले कमिट से एक ब्रांच क्रिएट करो। अब कैसे क्रिएट करोगे, इसका तरीका देखो। इस कमिट को मैंने इस कमिट का हैश कॉपी कर लिया, ठीक है, कर लो सब कॉपी। सेकंड वाले कमिट का हैश कॉपी कर लो। 3 कमिट्स नहीं है तो 3 कमिट्स बना लो जल्दी जल्दी। कोई है जिसके पास 3 कमिट्स नहीं हुए हुए, 3 कमिट कर लो जल्दी जल्दी, कर लो 3 कमिट, मुझे बता दो कि होगा। 2 लोग अभी नहीं हुए उनके। हो गए 3 कमिट क्रिएट हो गए, नहीं हुआ। कमिट्स तो क्रिएट करने आ गए थे ना, कोई मसला आ रहा है उसमें पूछ लो अगर आ रहा है तो कभी भी। हो गए आपके 3 क्रिएट, कर लो अभी इनके भी करना। हो गए, कोई मसला आ रहा है तो बता दो, मुबीन या मिधा आके हेल्प करवा देंगे। हो गए 3 क्रिएट, आपके पास हुए, हो गए आपके पास भी होगा। पुश करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कमिट क्रिएट कर लो 3, लोकली कर लो अभी। गिट लॉग करने से पहले मैंने हाँ ब्रांच क्रिएट करी है, वो मैं ब्रांच क्रिएट करके दिखाई है कि आप किसी भी ब्रांच से एक नई ब्रांच कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मेरे मेन की ब्रांच पे था, मैंने एक ब्रांच क्रिएट कर दी फीचर ऑथ के नाम से, ठीक है। और ये इसलिए क्रिएट की है कि मैं इस पे मिसाल के तौर पे ऑथ का फीचर इंप्लीमेंट करूँ, ठीक। अच्छा ये तो फीचर ब्रांच होती है जो कि मेन से क्रिएट हो जाएगी। एक अब फिक्स की ब्रांच देखते हैं कि फिक्स कैसे कर सकते हैं हम,
ठीक है, हो गए? मैं करना स्टार्ट करूं आगे? अच्छा, मैंने लास्ट टाइम चेकआउट की कमांड सिखाई थी, याद है? ठीक है ना? अच्छा, इसका एक सिनेरियो मैंने सिखा दिया था कि हम कमिट चेंज करके जा सकते हैं पीछे किसी कमिट पे, तो मैं वही करूंगा। अभी मैं इसका दूसरा सिनेरियो नहीं बता रहा, मैं इसी सिनेरियो पे चल रहा हूँ कि मैंने चेकआउट किया किसी और कमिट पे, ठीक है? कमिट का हैश कॉपी करना आता है गिट लॉग में जाके आप लोगों को, सही है? मैं चला गया, अब मैं किसी और हैश पे मौजूद हूं, ठीक है? मैं मेन ब्रांच पे नहीं हूं। अच्छा एक सेकंड, ठीक है? तो मैं अब किसी और कमिट पे मौजूद हूं। अब अगर मैं गिट लॉग करता हूं तो मेरे पास दो कमिट्स हैं, वो तीसरा वाले से मैं पीछे चला गया, ठीक है? मिसाल के तौर मतलब मैं पास्ट में चला गया, टाइम शिफ्ट कर रहे हैं ना हम लोग। अब इस कमिट से मुझे एक न्यू ब्रांच पे काम करना है। गिट मुझे खुद बता रहे कैसे कर सकता हूं मैं, ये देखो, गिट मुझे खुद बता रहा है कि अगर आपने अभी आप जिस कमिट पे मौजूद है वहां से एक न्यू ब्रांच क्रिएट करनी है तो आप गिट स्विच डैश सी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? ठीक है, समझ में आ रही है बात? मैं फिर से समझा रहा हूं, मैं किसी और कमिट पे जब चेकआउट करके जाऊंगा और अब मैं चाहता हूं कि इस कमिट से एक न्यू ब्रांच क्रिएट हो जाए, तो कैसे होगी? गिट स्विच डैश सी और पे ब्रांच का नाम। अच्छा, इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिखा सकते हैं। मैं इसकी आप लोगों को थोड़ी सी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिखाता हूँ कि कैसे होती है डायग्राम की फॉर्म में। अच्छा, अब देखो, ये एक ब्रांच चल रही थी, ठीक है? समझ में आ रही है बात? अच्छा, और इस पे 3 कमिट्स थे, ठीक है? ये ब्रांच आ रही है मेरी। अच्छा, ब्रांच को मैं ना लाइन से क्यों रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? क्योंकि ब्रांच ओवर टाइम बिल्ड होती है। आप लोगों ने आज तक टाइम लाइन कभी बनाई होगी तो ऐसी ही लाइन बनाते हैं सीधी सीधी, ये फलाना तारीख को ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, है ना? इवेंट्स की टाइमलाइन भी ऐसी ही बनती है। तो ये टाइमलाइन की तरह ब्रांच क्रिएट होती है, पहले कुछ होता है, फिर एक कमिट होता है, फिर एक और होता है। तो अभी हमारी ब्रांच पे 3 कमिट्स है, मैंने 3 कमिट्स बना दिए, और हम कर क्या रहे हैं? हम सेकंड कमिट से एक और ब्रांच क्रिएट कर रहे हैं। तो अब मैं वही करूंगा, सेकंड कमिट से एक और ब्रांच क्रिएट हो गई, ठीक है? अच्छा जी, इसको ये आ गई। अब मैं सेकंड कमिट से एक और ब्रांच क्रिएट कर ली, तो अब मैं इस वाली ब्रांच में फिक्स कर सकता हूं। तो मेरी इस वाली ब्रांच में ये वाला कमिट मौजूद नहीं होगा। कहां तक होंगे? पहला होगा और दूसरा होगा। क्यों? ये किस तरह जा रही है? 1 आया, 2 आया, उसके बाद फिर यहां से आ जाएगा जो भी आगे आएगा। तो अब मैं जब न्यू ब्रांच यहां पे क्रिएट करूंगा तो ऐसे होगी, गिट स्विच डैश सी, और मिसाल के तौर पे मुझे फिक्स करना है चेकआउट का फीचर, ठीक है? तो ये फीचर नहीं है, ये फिक्स की ब्रांच है, ठीक है? फिक्सेस की अलग ब्रांचेस बनती हैं आमतौर पे। जब आप लोग प्रोफेशनली काम करते हैं ना तो फिक्सेस की अलग ब्रांचेस होती हैं और फीचर्स की अलग होती हैं। मैंने पहले फीचर की बनाना सिखाई, FEAT से फीचर की बन गई, ये फिक्स की ब्रांच है। अब अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं गिट लॉग करके, तो इसमें 2 कमिट है, वही वाली बात जो आप लोग भी समझे थे पीछे, कि इसमें वो तीसरा कमिट नहीं होगा। यहां तक बात समझ में आ रही? किसी को नहीं समझ आ रही तो हैंड रेज करें। नहीं समझ आ रही, हैंड रेज नहीं समझ आई। अच्छा देखो, फर्स्ट 2 कमिट्स तक मैंने बताया कि मैं चेकआउट करके इस पे चला गया, इस वाले कमिट पे, सही? उसके बाद इस कमिट से मैंने एक नई ब्रांच क्रिएट कर ली, मतलब इसके आगे के जितने भी कमिट्स थे ना उनको इग्नोर किया,
और यहाँ से एक नई ब्रांच बना ली कि अब मैं जब काम करूंगा ना मुझे उसमें ये 2 कमिट्स चाहिए और फिर मजीद जो मैं काम करूंगा वो चाहिए। सही है, तो यहां से एक नई ब्रांच में मैं आ गया और उस ब्रांच का नाम मैंने क्या रख दिया, फिक्स चेकआउट। ठीक है, और कैसे क्रिएट की, मैं पहले चेकआउट करके इस वाले कमिट पे आया। कौन से कमिट पे आया, कमिट 2 पे। ठीक है, और वहां पर मैंने कमांड चला दी git switch -c और फिर ब्रांच का नाम। समझ में आई है बात? ठीक है, अब अगर इसमें आप git log करके देखो ना तो इसमें 2 कमिट मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि मैंने इन्हीं दोनों के बाद बनाई थी ना, मैं यहां पर आ गया था, यहां पर आ गया था और फिर मैंने बताया यहां से एक नई ब्रांच बनाऊंगा। इस वाले को मैंने छोड़ दिया क्योंकि इस वाले में कंसिडर कर लो कोई एरर था, मिसाल के तौर पे इसकी वजह से हमारा काम क्रैश कर गया था, तो अब यहां से मैं काम स्टार्ट करूंगा फिर से। ठीक है, आमतौर पे लास्ट जो फर्स्ट सेशन था ना उसमें मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मैं कोई कमिट कर देता हूं, मुझे रिवर्ट करना है, मैं चाहता हूं पीछे किसी कमिट से काम स्टार्ट करूं, है ना? तो देखो 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है उसके आगे के जितने भी कमिट्स हैं उन्हें डिलीट कर दो, ठीक। और एक और तरीका ये होता है कि पीछे कमिट पे जाओ और वहां से एक नई ब्रांच बना लो। आप लोगों के लिहाज से कौन सा तरीका ठीक है? कौन कौन कह रहा है कि डिलीट करना ठीक है? कोई कह रहा है? अच्छा, और सब कह रहे हैं कि ब्रांच बनाना ठीक है। लेकिन अगर वो कोड ही हमारे लिए पर्पसली सही ही नहीं है तो फिर उसको रखने का फायदा नहीं है। हाँ, अब ये क्वेश्चन अच्छा फायदा नहीं है, लेकिन हम कोड को कभी भी ना डिलीट नहीं करते until unless प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। और उसकी वजह क्या होती है, इन चलो मिसाल के तौर पे मैं, विधा और मुबीन हम तीनों एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद तकरीबन 6 कमिट्स किए थे मुबीन ने, जिसमें इसने पूरा का पूरा ऑथेंटिकेशन का फीचर इंप्लीमेंट किया था। मतलब नुकसान ये हुआ कि इसके इंप्लीमेंट करने के बाद एप्लीकेशन ही नहीं चल रही, ठीक है। अब मैं 6 के 6 कमिट इसके उड़ा दूं, सारा कोड गया, ठीक है। बजाय इसके कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं नई ब्रांच बना के काम शुरू कर देता हूं और फिर आई कैन यूज दिस कोड, मैं इसके कोड के अंदर से स्निपेट्स तो इस्तेमाल कर सकता हूं ना, और हो सकता है वो कहीं ना कहीं मेरे काम आ जाए, हो सकता है मुझे कोई बग मिल जाए। तो हम इसलिए ना कोड को डिलीट करना कंसिडर नहीं किया जाता। और एक और चीज, जब आप कभी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करोगे तो जो डेवलपर्स होते हैं ना उनको ये आमतौर पर कहते भी नहीं है वो डेवलपर्स को कि आप खुद ही ब्रांच डिलीट करें, खुद ही कोड उड़ाएं, खुद ही कमिट उड़ाएं, नहीं होता। बेहतर ये होता है कि आप कमिट के बाद से कुछ नया करना शुरू कर दो, अंटिल अनलेस आपको पता है कि ये मेरा ही कमिट है और ये फालतू है, तो आप फिर रिमूव कर दो, फिर डजंट मैटर। लेकिन किसी और ब्रांच पे कोई कमिट्स है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, इसको हटा दो, ऐसा नहीं है, हम लोग छोड़ देंगे उसको, हम दूसरी ब्रांच बना के उस पर काम कर देंगे, ठीक है। काम कम हो जाने से बजाय काम ज्यादा चीजें हो जाए, मैं बस हम उसको मैनेज कर लें बाद में, अंटिल अनलेस प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। तो ये है। अभी एक चीज हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट का, उसमें भी यही होता है कि हम किसी कोड को कभी रिमूव नहीं करते, सही। तो अभी तक कोई कंफ्यूजन पूछो। हाँ, जो 6 कमिट से पहले कमिट होगा ना वहां से ब्रांच बनाएंगे, क्योंकि वो 6 कमिट्स हमारे काम के नहीं है अभी, ठीक है। मगर हम उन्हें छोड़ देंगे, उस ब्रांच में छोड़ देंगे, दूसरी ब्रांच पे हम काम शुरू कर देंगे, सही है। तो जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने ये बना लिया। अच्छा, ब्रांच देखते कैसे, कितनी ब्रांचेस हमारे पास, कैसे देखेंगे? गेट ब्रांच से, बिल्कुल सही। गेट ब्रांच करता हूं, मेरे पास 3 ब्रांचेस हैं। अच्छा, अब मुझे ब्रांच चेंज करनी है, कैसे चेंज करूं? नहीं, स्विच से तो मैंने क्रिएट करना सिखाई है, स्विच के जरिए अभी तक तो क्रिएट करना सिखाई है। हाँ, चेकआउट से, चेकआउट का दूसरा पर्पस आ जाता है। एक पर्पस था चेकआउट पे आप कमिट को चेंज कर सकते हो, मतलब एक कमिट से दूसरे कमिट जंप कर सकते हो, आप चेकआउट से ब्रांचेस भी जंप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं करता हूँ गेट चेकआउट मेन, मैं मेन की ब्रांच पे आ गया, गेट चेकआउट फीचर ऑथ, मैं फीचर ऑथ की ब्रांच पे आ गया। समझ में आई ये वाली बात? चेकआउट के थ्रू आप ब्रांचेस भी चेंज कर सकते हो, चेकआउट से आप ब्रांचेस क्रिएट भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, किसी को पता है? अब मिसाल के तौर पे मैं फीचर ऑथ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी मुझे कॉपी बनानी है, एक और यहाँ से ब्रांच बनानी है, कैसे बनाऊंगा? देखो मैं मुद्दा दिखाता हूँ। मैं फीचर ऑथ के से एक और ब्रांच बनाना चाहता हूँ चेकआउट की कमांड के थ्रू। एक तो मैंने गेट ब्रांच की कमांड से ब्रांच बनाना सिखाई, अब चेकआउट से भी बनती है, चेकआउट -b और फिर ब्रांच का नाम,
मिसाल के तौर पे इसको कह सकते हैं डेवलप ब्रांच कह देते हैं, चलो मिसाल के तौर पर, ठीक है। अभी मेरे दिमाग में कोई भी और नाम नहीं आ रहा, या चलो इसको, ठीक है, फीचर डैशबोर्ड की ब्रांच रहेगी। अच्छा, इस कमांड से ना दो काम होंगे। पहला काम ये होगा कि ये ब्रांच क्रिएट करेगा, दूसरा काम ये होगा ये उसमें स्विच करके चला जाएगा। आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो पूछ लो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, पहले जब हमने गेट ब्रांच से ब्रांच क्रिएट की थी तो सिर्फ उसने ब्रांच क्रिएट कर दी थी हमारे लिए। चेकआउट और डैश बी से क्या होता है, क्रिएट भी करता है और स्विच करके उस पर चला भी जाता है। तो दो काम एक साथ हो रहे हैं मिसाल के, सही है। मतलब ये मैं देखो करके दिखा दो, मेरी ब्रांच चेंज हो गई, देखो कौन सी ब्रांच पे होगी मैं, पहले किस पे था, तो डैशबोर्ड की एक नई ब्रांच क्रिएट भी हुई और उस पर स्विच भी हो गया मैं। समझ में आई वाली चीज? ठीक है, हाँ ये ऑथ से कॉपी करके बनी है बिल्कुल। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? सब साथ तक करके देख लो, कोई भी किसी के पास एरर आ रहा है, कोई मसला आ रहा है तो पूछ लो। हाँ, स्विच में बेसिकली, अच्छा गिट स्विच का आज तक ऐसे जो यूज केस जो मेरे सामने आया है हमेशा, वो यही आया है कि मुझे किसी पुराने कमिट से ना ब्रांच क्रिएट करनी है तो स्विच यूज होता है, ठीक है। आई थिंक ब्रांचेस स्विच भी हो जाती है स्विच से। हाँ, गिट स्विच से भी आप ब्रांचेस स्विच कर सकते हो। ये देखो, जो चेकआउट से कर रहे हैं ना वो हम स्विच से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो अभी। फॉन्ट साइज इतना बड़ा सही है और जूम इन करो, थोड़ा जूम इन कर दो। अरे तो बोलो ना पहले से, सही है इतना बड़ा? वो लोग लिख रहे हैं ना विषय। हाँ बताओ। अच्छा जी, ये हो गया, समझ आ गई सबको अब तक? नहीं आया? आ गया, अच्छा। किसको नहीं आया समझ? अच्छा, अब एक काम और करते हैं, ब्रांचेस डिलीट भी करना देख लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप जब इंशाल्लाह सीनियर इंजीनियर बन जाओगे तो आपको आपके लीड कहेंगे कि जाए भाई थोड़ा प्रोजेक्ट को क्लीन अप करें, ब्रांचेस डिलीट कर दें जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं काम की जो नहीं है। फिर आप आएंगे ब्रांचेस डिलीट करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो ब्रांचेस डिलीट कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। गेट ब्रांच डैश डी और ब्रांच का नाम हो गई, ब्रांच डिलीट हो जाएगी, ठीक है। मगर अभी हम लोग ब्रांचेस से ना सिर्फ लोकली खेल रहे हैं। एक बात बताऊं, मैंने कोई भी ब्रांच पुश नहीं करा। अच्छा तुम्हारे सवाल में लेता हूँ एक सेकंड को, कोई भी ब्रांच मैंने पुश नहीं की है तो गेट ब्रांच डैश डी से जो भी ब्रांच डिलीट होगी ना वो मेरे पीसी से डिलीट होगी, ठीक है। अगर वो ब्रांच मैंने पुश की हुई है गिटहब पे तो वो वहां से डिलीट नहीं होगी। ये बात मैंने पहले पिछले वाले में भी समझाई थी कि लोकल गिट का रिमोट गिट से ताल्लुक हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। रिमोट गिट अलग चलता है, लोकल गिट अलग चलता है। आप चेंजेस जब तक पुश नहीं करेंगे रिमोट को नहीं पता लोकल के क्या चल रहा है, ठीक है। और लोकल में जब तक आप पुल नहीं करेंगे लोकल को नहीं पता रिमोट पे क्या चल रहा है, ठीक है। गेट आपको कभी भी जब तक आप पुश पुल नहीं करोगे ना एरर नहीं देता। आमतौर पे आपका लोकल काम है ना वो सब आसानी से हो जाता है। इशू तब आता है जब आप कोई काम पुश करने लगते हो, कोई काम पुल करने लगते हो, लिखा हुआ होता है कि वहां पे रिमोट पे स्विच कोड है भाई उसको पुल करो। पुल करते हो आप मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हो, पुश करने लगते हो, वो कहता नहीं पुश भी नहीं करूंगा, फिर से फिर वहां पे मसला डाइवर्ज हो गई है ब्रांच। तो ये सब चीजें ना जब तक पुश पुल नहीं करोगे काम सीधा सीधा है, ठीक है। तो ब्रांच को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर डैशबोर्ड की मैंने गलत बना दी, मैंने डिलीट कर दी, हो गई डिलीट, ठीक है। समझ में आई वाली चीज? मसला है इसमें कोई मसला किसी को? अच्छा तुम सवाल बताओ क्या पूछ रहे थे?
उसके लिए एक चीज होती है मर्ज, मर्ज करते हैं ब्रांच को, अभी मर्ज करना दिखाता हूँ कैसे होता है। मतलब उनका जो फंक्शनैलिटी होगी वो कंबाइन हो जाएगी। बिल्कुल वो मर्ज हो जाती है, ठीक है। जरूरी नहीं है मर्ज करना, आते भी हैं आते आते और फिर हम मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व के बगैर पुश कर देते नहीं, सबसे ज्यादा डेवऑप्स वाला ये क्रैश क्यों हो गया। ठीक है, सारे आपको कंफ्यूजन तो नहीं किसी को है तो पूछ लो अभी हाथ के हाथ, ठीक है। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एरर आ रहा है। वो भी बेटा तुम देख लो। क्या एरर आ रहा है? क्या एरर आ रहा है? और ये आ रहा है, कंटिन्यू करूंगी तो आएगा। यही तुमने भी कंटिन्यू मैंने फर्स्ट वाली नहीं भी रोज नहीं है ये भैया। अभी मेरा नाम और इसको देखो जवाब चीजें हाली अच्छा हाँ, ये देखो अभी एक नई चीज एक्सप्लोर हुई, जिस ब्रांच पे खड़े हुए उस ब्रांच को उस ब्रांच पे रहते हुए डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आपको उस ब्रांच से चेकआउट करके चेंज करना पड़ेगा। मतलब एक है तो एक ऑब्वियस सी चीज, मैं अभी ऐसे बोलूं तो सब बोलेंगे हाँ नहीं कर सकते, लेकिन ये मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। मुझसे भी हो सकती है कि भाई मैं खुद ही डिलीट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ ये क्यों नहीं हो रहा भाई। तो कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा जी, अच्छा ऑथ के फीचर को मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने मेन से कॉपी किया था, सही है ना, याद है ना। यहाँ पर देखो 3 कमिट्स हैं, ठीक है, अपडेट, मॉडिफाइड और ऐड। सही, पहले ऐड किया था हमने, फिर मॉडिफाई किया और फिर उसको अपडेट कर दिया। अच्छा अब इसके बराबर में थोड़ी सी मैं ना रीड करना सिखा देता हूँ कि गिट की चीजें रीड कैसे करते हैं, इससे आप लोगों को गिट में थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। ये बराबर में ये सब लिखा हुआ है, इन सब का मतलब कोई मुझे पढ़ के बता सकता है क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है और ये क्या है मतलब। मतलब ये जो इसकी जो ब्रांच जो ये मॉडिफाई जो निकल रही है वो फीड डॉट ऑथ से निकल रही है, और जो ये खुद जो एक सेकंड एक कोई मसले की बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो अभी मैं कौन सी ब्रांच में, पहले ये देखो कौन सी ब्रांच में हुई मैं, फीड ऑथ। ठीक है मैं ऑथ की ब्रांच में, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि अभी आपका जो हेड है, मैंने पहले ही बताया था कि गिट लिंक लिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है। करंट कमिट, आप जिस जगह अभी खड़े हो, आपकी रिपोजिटरी जो अभी करंटली है, हेड आपका लिंक लिस्ट में पढ़ी है ना, लिंक लिस्ट सबने पढ़ी हुई है ना, या ऐसा कोई है जिसने लिंक लिस्ट नहीं पढ़ी हो कभी। तो लिंक लिस्ट में एक हेड होता है, एक हेड होता है, एक टेल होती है, पता है बात। तो जो हेड है ना वो अभी फीचर ऑथ को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इस वाले कमिट को पॉइंट कर रहा है। और कौन सी ब्रांच पे पॉइंट कर रहा है पहले बताओ, फीचर ऑथ पे, ठीक है। फीचर ऑथ की ब्रांच पे पॉइंट कर रहा है, कौन से कमिट को, अपडेट इंडेक्स डॉट जेएस के कमिट को। समझ में आई वाली बात। वन लाइन का दोबारा बताएंगे। अच्छा ये 1 लाइन बेसिकली एक फ्लैग होता है, इससे ना ये एक लाइन में आ जाते हैं, सही है। इसका ये होता है कि इन केस आपको इसे शॉर्ट में देखना, अब मैं गेट लॉग सिर्फ करूंगा ना जाके, तो ये इतने बड़े बड़े हैं पढ़ने में मुश्किल होगी, तो जब शॉर्ट में पढ़ना होता है तो 1 लाइन पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा तो इसका मतलब क्या है कि मेरा हेड किधर है अभी, फीचर ऑथ की ब्रांच पे है, इस वाले कमिट पे। साथ साथ मेरा हशाम मेन, हशाम क्या था पता है ना, क्या था ये, मेरा वो था रिमोट था ये। तो मेरे रिमोट का मेन भी इसी ब्रांच पे, इसी वाले कमिट पे मौजूद है, और मेरा जो मेन है मतलब जो लोकल पे मेन ब्रांच है वो भी इसी कमिट पे मौजूद है। समझ में आ रही है वाली बात।
मैं अभी करंटली कहां पर हूं, इस कमिट पे मौजूद हूं, कौन सी ब्रांच के, ऑथ के, प्लस मेरा जो मेन ब्रांच है ना वो भी अपडेटेड फाइनली इसी कमिट पे है। यही है, मैंने कॉपी बनाई थी क्योंकि, है ना। तो जब कॉपी बनती है ना तो कॉपी बनने से आपके कमिट्स कॉपी हो जाते हैं, तो गिट को पता होता है कि अच्छा यही वाला कमिट मेन ब्रांच में भी मौजूद है, यही वाला कमिट ऑथ में भी है, तो गिट को पता है कि यही वाला कमिट मेन में है और यही आखिरी है, तो मेन भी यहीं तक है, जो मेरे रिमोट पे मेन है वो भी यहीं तक है, उसमें भी कोई नया कमिट नहीं है अभी। ठीक है, फिर इसका मतलब क्या, इसका मतलब कोई पढ़ के बताए। चेकआउट की जो ब्रांच है वो यहां पर है, ठीक है। चेकआउट की जो ब्रांच है वो इस वाले कमिट पर मौजूद है, क्यों, क्योंकि मैंने चेकआउट की ब्रांच से एक कमिट उड़ाया था, याद आ गया, जो स्विच से सिखाया था, तो एक कमिट रिमूव किया था, तो इसीलिए चेकआउट की ब्रांच एक कमिट पीछे है। समझ में आ रही है वाली बात या नहीं समझ आ रही? नहीं समझ आ रही बता दो, नहीं समझ आ रही, नहीं आ रही समझ। अच्छा चलो खड़े होके बता। अच्छा देखो, हमारे पास कुल मिला के 3 कमिट थे, ये बात याद है, ठीक है। मैंने क्या किया था, मैंने सेकंड वाले कमिट पे आके एक न्यू ब्रांच क्रिएट की थी, सही। कौन सी ब्रांच क्रिएट की थी, चेकआउट की क्रिएट की थी, ठीक है, वो ये रही। तो गिट मुझे बता रहा है कि आपकी चेकआउट की ब्रांच इस वाले कमिट पे मौजूद है। अब समझ आई? हाँ यार, किसी को नहीं आई यही हैंड रेस कर दो, नहीं आई। मतलब लास्ट कमिट ये था। हाँ, चेकआउट की ब्रांच में लास्ट कमिट ये है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, अभी मैं कहां पे हूं ये कैसे पता चलता है, हेड से, ठीक है। तो ये बता रहा है मुझे मेरा हेड जो है ना वो ऑथ की ब्रांच पे मौजूद है। कौन सी ब्रांच पे मौजूद है, और अभी आपने देखा भी कि मैं ऑथ की ब्रांच पे ही हूं, सही। साथ साथ ये बता रहा है मेरे जो रिमोट पे मेन है ना वो भी इसी कमिट पे मौजूद है, ऑथ भी इसी कमिट पे मौजूद है, मेन भी, रिमोट वाला भी इसी कमिट पे मौजूद है, और जो मेरा लोकल मेन है वो भी इसी कमिट पे मौजूद है। तो ये सबके सब इसी कमिट पे, सब पे आखिरी कमिट यही है। और ये बात सही है या नहीं है, ऐसे ही है ना। मेरे पास मेन ब्रांच थी, मैंने उसको पुश कर दिया था, तो आखिरी कमिट यही हुआ, इस पे भी यही हुआ, इस पे भी यही हुआ, और इसकी मैंने ये कॉपी बनाई, तो इस पे भी आखिरी कमिट यही हुआ। अब बात समझ में आई या नहीं आई? अभी किसी को नहीं आई हो तो बताओ, आगे पीछे सबको पक्का? चलो ठीक है। ये पहली बार ये नीचे add-index.js वहां पे कोई ब्रांच क्यों लिखी नहीं है? क्योंकि इस कमिट पे कोई भी ब्रांच नहीं है। मास्टर में भी नहीं मेन में नहीं, मेन यहां पर, मेन पे आखिरी कमिट ये रहा, ये सब पे मौजूद होगा, लेकिन अभी करंटली कोई भी ब्रांच ऐसी नहीं है जिसका आखिरी कमिट ये हो। सही है, मतलब लास्ट कमिट जो होते हैं वो शो होते हैं। हाँ, इस जिसपे ये शो रहा होता है ना वो उनके लास्ट कमिट होता है, मतलब इसका मतलब ये है कि ब्रांच का हेड यहाँ चल रहा है, ठीक है, और ये मेरा हेड चल रहा है, लोकल हेड। मतलब सारी ब्रांचेस add-index.js से आगे निकल चुकी हैं। यस एग्जैक्टली, सारी ब्रांचेस आगे, सारी ब्रांच में ये कमिट मौजूद होगा, लेकिन इसके बाद वाले भी होंगे। हाँ, आखिरी कमिट पे ये जो नाम लिखा हुआ रहा होता है ना, ये उस ब्रांच के आखिरी कमिट पे लिखा हुआ रहा होता है। ये हमारा फर्स्ट कमिट ही था, हमने फर्स्ट यही कमिट किया था, ऐड इंडेक्स। आप लोगों का होगा ऐड, जो भी आप लोगों ने फाइल का नाम लिखा होगा, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को ब्रांचेस को चेकआउट करना, डिलीट करना सिखा दिया, सही है। कमिट करना आप लोगों को आता है, तो आप लोग किसी भी ब्रांच पे जाके कोई भी काम करोगे, वहीं पर ऐड करोगे, वहीं पे कमिट कर दोगे। इस ब्रांच को पुश कर भी कुछ भी कर सकते हो। गेट हाँ शाम में है वैसे। अच्छा आसान करने के लिए ना मैं इसका नाम ओरिजिन ही रख दे रहा हूँ वापस से, उस वक्त सिखाने के लिए किया था। मैं एक नया रिमोट बना रहा हूँ ओरिजिन के नाम से, ठीक है, और वही यूआरएल दे दे रहा हूँ आसानी के लिए, ताकि आप लोगों को कमांड जब आप लोग लिखो अपने पास तो आसानी रहे आप लोगों को, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, गेट पुश ओरिजिन फीचर ऑथ, ठीक है। ये समझ में आ रही बात? ये फीचर ऑथ क्यों लिखा है मैंने पहले भी बताया था, जब हम पुश कर रहे होते हैं तो जो आखिरी चीज होती है वो हमारी ब्रांच का नाम होता है, ठीक है। मैं जिस ब्रांच पे उसी ब्रांच पे मैं पुश करूंगा, पुश कर दूं। ये इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? पक्का पुश करो अपने पास से भी आप सब।
आगे रिमोट का लिंक से वहाँ पे गेट रिमोट ओरिजिन लिखा था। तो अब आप यहाँ पे देखो आगे तो कितनी ब्रांचेस शो हो रही हैं आप लोगों के पास? 2 ब्रांचेस शो हो रही हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से देख सकता हूँ कौन कौन सी है, मैं चेंज करके जा सकता हूँ कि ये मैं इस ब्रांच पे आ गया। अच्छा, अभी तक ये चीजें समझ में आ रही, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ना फ्लो में ही चलूंगा। जब मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि अपना काम फीचर ऑथ में कर लेंगे हम लोग, तो अब मैं फीचर ऑथ में आता हूँ, अपना काम करता हूँ कुछ यहाँ पे। अच्छा जी, अच्छा जी, मिसाल के तौर पे syntax.js में मुझे कोई काम करना था, console.log, ठीक है। मुझे मिसाल के तौर पे ये ऑथेंटिकेशन का मैंने फीचर था, यही लिख देता हूँ बल्कि, ऑथ फीचर इम्प्लीमेंटेड, ठीक। मैंने ऑथ का फीचर इम्प्लीमेंट कर दिया, ऑथ की ब्रांच पे रहते हुए ऑथ का फीचर इम्प्लीमेंट कर दिया। मैंने बताया था ना अपनी अपनी ब्रांच में आप लोग काम करते हो, ऑथेंटिकेशन का काम कर रहे हो तो ऑथेंटिकेशन की ब्रांच पे करोगे, कर दिया। अब क्या करूंगा, क्या करते हैं जब हम कोई चेंजेस करते हैं? स्टेटस चेक करते हैं, फिर क्या करते हैं? हाँ, अच्छा, अभी लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था कि एक एक करके आप फाइल ऐड कर रहे हैं, बहुत सारी एक साथ ऐड करनी है तो कैसे करेंगे? ऐड डॉट लिख दो, ठीक है। डॉट का मतलब है जितने भी चेंजेस हैं सारे के सारे ऐड हो जाएंगे, सही। एक एक करके फाइल भी ऐड कर सकते हो। आमतौर पे ये होता है कि हम लोगों को जब बहुत सारे चेंजेस हमने किए होते हैं ना, तो हम उनको एक ही साथ ले जाते हैं, ठीक। और अगर नहीं लेके जाने होते तो फिर हम स्पेसिफिकली एक एक करके अभी मुझे सारे ही लेके जाने, तो मैं ऐड डॉट कर दूंगा, कमिट करूंगा। अच्छा, उसके बाद मैं लिख दूंगा कि मैंने फीचर ऑथ इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक। गिट पे पुश कर दूंगा, मैंने पुश कर दिया। अच्छा, इधर से पुश हो जाएगा, इधर रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, अब गिटहब आपको सब कुछ खुद बताता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ के बताओ और समझाओ। अच्छा, हाँ, 1 कमिट अहेड ऑफ मेन, इसका मतलब क्या है? मतलब ये वाली ब्रांच मेन से एक कमिट आगे चली गई है, इसमें एक चेक पॉइंट ज्यादा बन गया, ठीक है ना। और आपने मिसाल के तौर पे आपको आपके सीनियर ने बोला कि भाई ये वाला फीचर इंप्लीमेंट कर देना, आपने कर दिया, ठीक है। और एट दी एंड उसने बोला कि भाई आप पुल रिक्वेस्ट कर लेना, तो पुल रिक्वेस्ट करना सीखे। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है पुल रिक्वेस्ट कर लो, बस इस बटन को क्लिक कर देना, पुल रिक्वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। मैंने इस बटन पे क्लिक किया, ये सब कुछ खुद ही हो गया। इसने बोला कि ओपन अ पुल रिक्वेस्ट आप कर लें। अच्छा, इन केस ये नहीं होता, ये बटन शो नहीं हो रहा, मिसाल के तौर पे 5 दफा नहीं होता शो, ठीक है। पुल रिक्वेस्ट में जाएंगे आप लोग, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि वो बटन तो सबको ही मिल जाएगा, तो वैसे करने में मुश्किल होगी। न्यू पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि कहां से कहां पे करनी। तो मैं मेन पे जाना चाह रहा हूं और अब मेरी ब्रांच का नाम है ऑथ, ठीक है। तो मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं मेन में ऑथ मर्ज हो जाए, ठीक है ना। हम पुल रिक्वेस्ट क्यों करते हैं? पुल रिक्वेस्ट इसलिए करते हैं कि मिसाल के तौर पे हमने कोई नई अच्छा, आमतौर पे जैसे ओपन सोर्स पे भी काम चल रहा होता है ना, जैसे जो ओपन सोर्स रिपोजिटरीज बनी हुई है, जो लोग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप जाके उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो। ऐसी कुछ चेंजेस की अपडेट दे दी, तो वो कैसे होता है कि आप कोई भी काम करते हो न्यू ब्रांच पे और फिर आप पुल रिक्वेस्ट करते हो। पुल रिक्वेस्ट क्या मतलब क्या होता है कि आपने कोई चेंजेस किए हैं किसी ब्रांच में और आप कह रहे हो कि मैं चाहता हूं कि मेरी ये चेंजेस आप अपनी इस ब्रांच में मर्ज कर लो, ठीक है। आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हो उससे। आमतौर पे क्या होता है कि आप इसे जब इसको ये कर रहे होते हैं ना पुल रिक्वेस्ट, मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो आप यहाँ पर आप किसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे एक रिव्यूअर की बना दोगे कि यार इसको ये रिव्यू करेगा, मैंने इसने असाइन किया है, इसको असाइन किया है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ये नहीं होता कि आपने खुद ही बनाई खुद ही एक्सेप्ट कर ली। अभी तो मैं यही करूंगा ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। आपको कोई सीनियर बोलता है कि यार मुझे टैग कर देना,
ठीक है, या आप सीनियर को खुद ही टैग कर देते हो कि सर प्लीज चेक रिव्यू माय पुल रिक्वेस्ट, मेरी पुल रिक्वेस्ट को देख लीजिए, मेरा काम मैंने कर दिया। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि मिसाल के तौर पे कोई सर है, लिख दिया मैंने सर XYZ प्लीज रिव्यू माय पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैं सारी चीजें एक्सप्लोर इसलिए करवा रहा हूँ कि इन सब चीजों के आगे जाके आप सोचोगे कि इसका मतलब क्या है, तो इसलिए आपको पता हो। ड्राफ्ट पुल रिक्वेस्ट ऐसी पुल रिक्वेस्ट होती है जो अभी मर्ज करने के काबिल नहीं होती, हम बस ऐसे ही बना लेते हैं कि हाँ हम इन फ्यूचर ये कर देंगे, ठीक है। जैसे होते हैं ना ड्राफ्ट मैसेजेस भी होते हैं, रख लेते हैं यार बाद में सेंड कर दें, वो वाली चीज है। अभी तो क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर सकते हो आप, आपने कर दी, ठीक है। चलो अभी आप ये कौन थे, जूनियर इंजीनियर, आपने फीचर इंप्लीमेंट किया। अब आ जाते हैं सीनियर इंजीनियर, ठीक है। अब आप सीनियर हो, आपको टैग किया गया, आपको बोला गया सर प्लीज रिव्यू कर लें, आपने कोड रिव्यू कर लिया। अब आपने इस कोड को मर्ज करना है। कोड को मर्ज करने के लिए एक तो लिखा हुआ मर्ज पुल रिक्वेस्ट, एक ड्रॉप डाउन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है स्क्वाश एंड मर्ज, रीबेस एंड मर्ज। अभी तो स्क्वाश का मतलब मैं सिर्फ ना ऊपर पर समझा देता हूँ। स्क्वाश का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पे आपने एक काम किया, 4 कमिट्स किए, काम एक किया, कमिट्स 4 किए, अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में आपने काम किया। मैं चाहता हूँ कि चारों मर्ज होके एक कमिट बन जाए और मेरे मास्टर में ऐड हो जाए। समझ में आई मेरी बात? ये चारों मर्ज होके एक कमिट बन जाए, मेरी मास्टर में ऐड हो जाए, वो होता है स्क्वाश। वो क्या होता है? स्क्वाश। वो होता है रिबेसिंग से ही है, ठीक है। तो आप स्क्वाश करके भी कर सकते हो और डायरेक्टली भी मर्ज कर सकते हो पुल रिक्वेस्ट को। डायरेक्ट करेंगे फिर वो चारों कमेंट अलग अलग, वो चारों कमेंट 4 कमेंट ही जाएंगे, फिर जैसे आपके पास 4 तो वैसे ही मास्टर में भी 4 जाएंगे। एक चीज और बता दूं, ये भी मैंने क्योंकि ना मतलब एक सीनियर से सीखी थी, उन्होंने कहा था कि कभी भी स्क्वाशिंग का काम या रिबेसिंग का काम जूनियर्स का नहीं होता, ठीक है। तो अगर इनकेस आप कभी कर रहे हो और आप खुद सोच रहे हो यार मैं खुद ही क्यों ना स्क्वाश कर दूं सारे के सारे, क्या इन लोगों ने इतने कमिट्स किए हैं, छोड़ो मैं स्क्वाश करता हूँ, नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि बाज कमिट्स में कुछ फीचर्स होते हैं जो इन फ्यूचर हमें, मतलब आप लोगों ने देखा कि आगे पीछे करने पड़ते हैं, कमिट्स के पीछे आना पड़ रहा है कभी, आपने स्क्वाश कर दिया, वो कमिट अब है ही नहीं हुआ, तो अब आपको उस एक ही कमिट में जितने इतना इतना सारा काम हो चुका है उसको देखना पड़ेगा। स्क्वाशिंग पता है बहुत टाइम के बाद की जाती है पुराने कमिट्स की, ताकि गिट में ना थोड़ी क्लीन रहे चीजें। ये नहीं है कि 15,2200 कमिट्स है, ओह पता ही नहीं है कौन से कमिट में क्या है, तो फिर ये होता ही है कि थोड़ी कमिट बढ़ने लगते हैं ना, तो पुराने कमिट्स को स्क्वाश करना शुरू कर देते हैं कि यार ये सब हमें पता है, ये सब वर्जन 1 के कमिट्स हैं, इसमें सब में एक जैसा काम है, हमें रिव्यू कर लिया है सब कुछ, ये सब ठीक है ना। तो उन्होंने मुझे ये समझाया था कि कभी भी स्क्वाश नहीं करना खुद से ऐसे ही बगैर किसी के रिव्यू के, और दूसरी चीज उन्होंने सिखाई थी कभी भी कमेंट डिलीट नहीं करना, ठीक है। तो कमेंट डिलीट करना भी अच्छी बात नहीं होती। और एक ये जो पुल रिक्वेस्ट सेंड की किसी स्पेसिफिक बंदे को करना है? मैंने अपनी ही मतलब इस रिपोजिटरी की मेन ब्रांच पे की है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे की है। आप एक रिपोजिटरी से दूसरी रिपोजिटरी पे भी कर सकते हो, मगर उसकी एक शर्त है, उस दोनों रिपोजिटरीज की बेस सेम होनी चाहिए। अब वो दिखाता हूँ कैसे हो सकती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? सर जैसे हमें अपनी कमेंट्स को मर्ज करना है तो कमांड लाइन से कैसे? कमांड लाइन से भी मर्ज कर सकते हैं, वो भी बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। अभी इतना समझ में आ गया कि मेन में, अब देखो, अब मेन में देखो कमेंट कौन सा आ रहा है, क्या लिखा हुआ है कमेंट में? मर्ज पुल रिक्वेस्ट अरे फीड और हाँ ये देखो, वो नहीं देखो, ये देखो, ठीक है। तो ऑथ इम्प्लीमेंटेड वाला आ रहा है, और ये कमेंट मैंने किया कहाँ पे था? ऑथ की ब्रांच पे, ठीक है ना। किया ऑथ की ब्रांच में था, आ गया मेन पे। कैसे आ गया? मैंने पुल रिक्वेस्ट के थ्रू मर्ज कर दी, ठीक है। तो ये चीज होती है मर्जिंग। यहाँ पर हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा मर्जिंग का कॉन्सेप्ट। मर्जिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? आप 2 ब्रांचेस पे काम कर रहे हो, एक में एक काम है, दूसरे में दूसरा काम है, आपने दोनों ब्रांचेस को मर्ज कर दिया, ठीक है। अच्छा, दोनों मर्ज ऐसे नहीं होती यू मर्ज होगी एक नई ब्रांच निकल गई, नहीं, ऐसे होती है कि एक मेन ब्रांच चल रही है, उस पर एक छोटी ब्रांच आके मर्ज हो गई, फिर वो वहां खत्म हो गई, फिर एक और छोटी ब्रांच आई उसमें। तो ऐसा चल रहा था कि मतलब वो वाला सीन होता है कि अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो वही वाला है, एक मेन ब्रांच चल रही होती है अपने रास्ते की तरफ, और उसमें ब्रांचेस छोटी छोटी आती रहती है, मिलती रहती हैं, और वो मेन प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो एक ही मेन ब्रांच होती है जिसपे सब आके मर्ज हो रहे होंगे, ठीक है।
बता रहा हूँ टर्मिनल से मर्ज करना। हाँ अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं फीचर ऑथ की ब्रांच पे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, वापस से मेन की ब्रांच पे चलता हूँ और बाकी की गिट ब्रांच से करके, मैं ब्रांचेस को डिलीट नहीं कर रहा, मैं 2 ब्रांचेस अब मजीद क्रिएट करूंगा। ठीक है, अच्छा पहले तो ये चीज देख लो कि मेन की ब्रांच में यहाँ पर कौन कितने कमिट्स हैं। अपडेट इंडेक्स तक कमिट्स हैं और 3 है, यहाँ पर 5 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमोट पे ज्यादा है, लोकल पे कम है, क्या करूंगा, पुल करूंगा। एग्जैक्टली अच्छा, एक बात और गिट के बारे में बता दूं, जब तक सिनेरियो जो कोई फेस नहीं करोगे उस सिनेरियो में काम करना नहीं आएगा। ठीक है, तो अपने जब प्रोजेक्ट्स बनाओ ना, सेमेस्टर प्रोजेक्ट, ये मैं मतलब पहले भी समझाता था कि भाई जिन जिन ने मुझसे पूछा, मैंने उनको यही बोला कि जब भी सेमेस्टर प्रोजेक्ट बनाओ ना, तो अपने काम को ब्रांचेस में डिवाइड करने की कोशिश करो। उससे फायदा क्या होगा, तुम लोग यही सीख जाओगे खुद से, बजाय इसके कि तुम लोगों को कभी किसी कंपनी में इंशाल्लाह जब जाओ, वहां काम कर रहे हो और वो आपको बोले बेटा जरा एक काम करिए, इस ब्रांच में से जरा क्लोन कर लीजिए और यहाँ पर आपने पुश करना है अपने न्यू, तुम बोलोगे ये क्या बोल रहे हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। तो ये होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है, आप में से जो कर रहे होंगे, जिन किया होगा करोगे, वो फेस कर सकते हैं चीज। तो बेहतर क्या है, जब अपने लोकल प्रोजेक्ट पे काम करें तो सारी टेस्टिंग कर दो। ठीक है, उसमें कुछ नुकसान भी हो जाता है तो इतना बड़ा वो नुकसान नहीं है, बजाय इसके कि फील्ड में जाके एम्बेरसमेंट फील हो कि यार ये चीज पहले पढ़ ली होती, ये चीज पहले देख ली होती। सही है ना। तो अब मैंने मेन को पुल कर लिया। ठीक है, अब मैं एक काम फिर से करूंगा, मैं स्विच कर रहा हूँ फिक्स की ब्रांच पे, फिक्स चेकआउट। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक और चीज देखने वाले हैं। अच्छा, फिक्स चेकआउट कौन सी ब्रांच है जिसमें मैं पीछे था थोड़ा, याद है ना, फिर से गिट लॉक करके दिखा देता हूँ। ये देखो, इसमें सिर्फ 2 कमिट है, वो 5 पे चली गई है, मेन ब्रांच में ही कितने पे चली गई है, 5 कमिट्स पे, और ये अभी तक 2 ही पे लटकी हुई है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोई बग की वजह से मसला हो गया था। तो मिसाल के तौर पे बग वग फिक्स हो गया, मैंने सारे फिक्सेस कर दिए। और फिक्सेस कैसे किए मैंने यहाँ पे लिखा फिक्सेस डन, हो गया फिक्सेस। सही, इतनी मेहनत करनी पड़ी मुझे। अच्छा, गिट स्टेटस किया, ठीक है, मेरी फाइल मॉडिफाई हुई है, पता है आप लोगों को, ऐड किया, कमिट किया, फिक्स चेकआउट पे नहीं कर रहा, पुश पुल नहीं कर रहा, पुश नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा मैं मर्ज करना सिखा रहा हूँ, CLI से कैसे मर्ज होगी। मसला क्या हुआ कि ये पीछे रह गई थी, ठीक है ना, और मैं मेन पे आया और मैंने बोला भाई ये ब्रांच एक पीछे रह गई है, इसको जरा मर्ज कर लेते हैं। तो मर्ज की कमांड क्या होगी, तो बता सकता है मर्ज करने के लिए क्या कमांड होगी, कमांड क्या होगी, कोई सोच सकता है, गिट आगे मर्ज, ये बिल्कुल से इतनी मुश्किल देखो, इतना मुश्किल गेस था ये। ठीक है, और मर्ज करने के बाद ब्रांच का नाम। ठीक है, तो मैं मेन में मर्ज कर रहा हूं, मैंने बताया ना एक ब्रांच चल रही होगी उसमें दूसरी ब्रांचेस मर्ज होंगी आके। सही है, और कौन सी ब्रांच मर्ज करनी है मुझे, फिक्स चेकआउट की ब्रांच। ठीक है, फिक्स स्लैश चेकआउट, ये आ गया भाई, देखो खूबसूरत सा लिखा हुआ है कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब अभी सोचो प्रोजेक्ट पे काम करो तो ये आ जाता, फिर क्या होता, अभी तो सब हंस रहे हैं, सब रो रहे हो। और ये देखो, ये VS कोड में भयानक सा दिखता है ऐसा। ठीक है ना, लग रहा है, अच्छा लग रहा है देख के। अच्छा देखो, इसको पढ़ के क्या समझ में आ रहा है मुझे बताओ, कोई बता सकता है इसको पढ़ के क्या समझ आ रहा है। थोड़ा बहुत मैंने हेड के बारे में बताया, थोड़ी बहुत चीजें बताई हैं, ये क्या समझ में आ रहा है, इससे क्या हो रहा है इसमें, ये ना बहुत फेस करने को मिलेगा।
पहले ही बता रहा हूँ। इससे अगर इससे डर लगेगा ना अगर तो मसला होगा फिर। इससे नहीं डरना है, ये क्या है कॉन्फ्लिक्ट है, इसको बहुत प्यार से डील करना है। इसका मैं मतलब बता दूं क्या लिखा है भाई। मैं भी कौन सी ब्रांच पे, मेन पे, ठीक है। मैं देख सकते हैं यहाँ पे, देखो ये देखो लिखा हुआ है मेन लिखा हुआ है, ठीक है। VS कोड भी बता रहा होता है वहां पे कोने में, मेन पे लिखा हूं मैं। और मैंने कौन सी ब्रांच मर्ज की है इसके अंदर, फिक्स चेकआउट की, फिक्सिस की ब्रांच मैंने मर्ज की और फिक्सिस मैंने एक की है, मेरी मेहनत ये रही। अब ये वाला कमिट जो है, ये जो चेंजेस है ये आ रहे हैं, इनकमिंग है, ठीक है, ये मर्ज होने के लिए आ रहे हैं और ये यहां पर मौजूद है, तो इस क्या लिखा हुआ है करंट, और ये कहां से, ये आ रहे हैं इनकमिंग, ठीक है। कोई भी कहीं कंफ्यूजन हो वही हैंड रेस करना है ताकि एटलीस्ट मुझे पता चल जाए कंफ्यूजन है कोई। अब मैं क्या कर सकता हूं, ये ग्रीन कलर ये ब्लू कलर वाली चीज देख रहे हो ना, ये चीज आपको VS कोड सपोर्ट करता है, ठीक है। VS कोड बाय डिफॉल्ट इस तरीके की आपको सपोर्ट देता है कि वो आपको दिखाता है ये कलर्स में, ताकि आप इजीली ये ऊपर ये ऑप्शंस आ रहे हैं ना उनमें क्लिक करके काम कर सको। सारे एडिटर्स नहीं देते, एंड्रॉइड स्टूडियो में वैसे बहुत बुरा होता है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता। तो अगर इन केस में जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो में काम भी कर रहा हूँ ना, तो मैं इसको VS कोड में खोल लेता हूँ, VS कोड में इसको बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, मुझे इन दोनों को रखना है, सही। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको मैनुअली भी कर सकता हूँ, जब ये लिखा हुआ है ना मैं इसको ऐसे मिटा दूं और मेरे दोनों कोड रहेंगे। ये है क्या, ये बेसिकली ये दो कोड एक ही जगह पे लिखे हुए, लाइन नंबर 2 से लेकर 5 के दरमियान, और ये वाला भी, ठीक है, ये वाला भी। तो जब गिट में होता है क्या है कि आपके जब एक ही पोर्शन में दो कोड लिखे होते हैं ना अलग अलग ब्रांचेस में, तो गिट को नहीं पता मैं कौन सा रखूं, ठीक है। गिट को नहीं पता ना मैं इनमें से कौन सा कोड रखूं, कौन सा उड़ा दूं, आपको कौन सा चेंज रखना है कौन सा नहीं रखना, तो गिट हमें ही दे देता है कि आप खुद सॉल्व कर लो कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना, खुद बात कर लो। तो अब हम इसमें ना ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ ये वाला रख लें, कुछ फाइल्स में सिर्फ ये वाला रख लें, कुछ में सिर्फ ये वाला रख लें, कुछ में दोनों रख लें, ठीक है ना। तो ये हमारे ऊपर होता है। अब अभी इसमें हमें करना क्या है, हमें दोनों रखना है। मैं चाहूं तो सिर्फ ये वाला रख लूं, ठीक है, चाहूं तो सिर्फ ये रख लूं, तो हम दोनों काम कर सकते हैं। इन केस अब मैं बताता हूं सिर्फ ये कब रखना पड़ सकता है, सिर्फ ये कब, मिसाल के तौर पे ये बग मैं बग फिक्सिस की ब्रांच से लाया हूं और ये बग किसी वजह से यही फिक्स हो चुका, ठीक है, इस कोड की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इस कोड की जरूरत ही नहीं है, हटा दूंगा मैं, जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये रख लूंगा। और मिसाल के तौर पे हो सकता है इस कोड में अभी भी वो बग मौजूद है और इस कोड की हमें जरूरत नहीं है, तो हम फिक्सेस उठा लेंगे, ठीक है। और अब मिसाल के तौर पे मेरे पास ये कोड भी है और फिक्सेस भी चाहिए, तो दोनों रख लेंगे, अभी जैसे हमें दोनों चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आके एक्सेप्ट बोथ चेंजेस पे क्लिक कर दूंगा। VS कोड ये काम आसान कर रहा है, ठीक है, ये काम कोई वैसे आसान नहीं हो रहा, वैसे आपको हाथ से करना पड़ता है, आप यूं मिटाओगे फिर यहाँ आके यूं मिटाओगे फिर यहाँ आके यूं मिटाओगे, ठीक है, ये आपको हाथ से करना पड़ेगा बजाय इसके कि ये VS कोड आपको खुद कलर्स दे रहा है कि भाई जो सा बटन क्लिक करना कर लो, बटन क्लिक करके काम कर लो। और बेहतर है कि ये VS कोड में ही सॉल्व किया जाए। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि आमतौर पर कॉन्फ्लिक्ट अभी तो बहुत छोटा सा है, किसी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो ना बहुत बड़े से होंगे ये, अभी तो दो लाइन के ये होंगे 50-50 लाइन के कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, फिर सॉल्व करना इतना आसान नहीं होगा। और आमतौर पे कॉन्फ्लिक्ट कभी भी अकेला बंदा सॉल्व नहीं कर रहा होता, जाहिर सी बात है मैं मेन ब्रांच हैंडल कर रहा हूँ, सही, मिसाल के तौर पे सीनियर इंजीनियर हूँ, मैं मेन ब्रांच हैंडल कर रहा हूँ, ये जूनियर इंजीनियर साहब है, ये इनका इनको कोड मैंने उड़ा दिया, ठीक है, ये मुझ पे आके चीख रहा है आपने मेरा कोड उड़ा दिया, ठीक है। तो ये हो सकता है, ठीक है ना। तो हमें करना क्या होता है, जिसका कोड आप मर्ज कर रहे हो ना उसको बुला लो कॉल पे, भाई क्या हो देख लो ये आपका कोड मैं मर्ज कर रहा हूँ, आपके कोड में कॉन्फ्लिक्ट आया, फिर ये खुद बता देंगे अच्छा ये चीज मैंने यूं इसलिए लिखी थी, या मुझे बताइए मैंने यूं इसलिए लिखी थी, ठीक है, समझ में आ गई वाली बात। कोई शिकायत है मुझे, ठीक है। तो मैं एक्सेप्ट बोथ चेंजेस कर रहा हूँ, नहीं मैं आपका कोड नहीं उड़ा रहा सर, आप गुस्सा नहीं, ठीक है। तो मैंने दोनों चेंजेस कर लिए, मगर ये अब मैं आऊंगा टर्मिनल पे, मैं करूंगा गेट स्टेटस, ठीक है, मैंने किया गेट स्टेटस, क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, बोथ मॉडिफाइड,
बोथ मॉडिफाइड का मतलब क्या है, थोड़ी देर पहले बताया था, दोनों मॉडिफाइड दोनों ब्रांचेस ने मॉडिफाई किया था इसको, ठीक है, दो जो कोड मर्ज हो रहे हैं ना, उन दोनों ने इसको मॉडिफाई किया था, तो बोथ मॉडिफाइड। ये रेड कलर से टेंशन नहीं लिया करो, ये गिट ने अपना रेड रखा हुआ है डराने के लिए। यहाँ वो देखो ना, रेड रेड समझ में नहीं आता था, एरर है, ठीक है। तो गिट ऐड कर लो इसको। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये मेरे टर्मिनल में देखो मेन मर्ज भी लिखा हुआ आ रहा है कि मेन में मर्ज हो रही है ब्रांच, सही है। ये हो सकता है आपके पास भी लिखा हुआ जब आप सॉल्व करो। तो मैंने क्या किया, ऐड किया, कमिट किया, पुश करते हैं मेन पे, ठीक है, मेन पे पुश हो गया और मेरे सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो गए। अब अपने पास जल्दी जल्दी सब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करें जिन जिनके पास लैपटॉप है और रिजॉल्व करके दिखाएं। करें कैसे थे, मैंने जो फिक्स की ब्रांच थी ना उसे मेन में आके मर्ज कर दिया था। मेन पे मेरे पास ज्यादा कमिट्स थे बहुत और उस पे कम कमिट्स थे, कोड में भी चेंजेस थे, तो इसलिए एरर आ गया था। जल्दी से कॉन्फ्लिक्ट, कोई एक भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दे तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करो जल्दी से, करो तुम तीनों भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करो, तुम भी करो, कर लिया। अभी तो बड़ी जल्दी से सॉल्व हो। मेरे पास मैंने बोला शाम पुल का, मैं पुल का 2 साइन अप की फाइल, मैं बोला 2 क्यों, कि हाँ वो मूवी ने छोटे एक्स से बनाई है, मैंने बड़े एक्स से बनाई है। उन लोगों पे पागल हो तुम लोग। नहीं नहीं बस अब मैं खत्म करता हूँ। अभी मेन पर है ना, बस ब्रांच का नेम कर लिया, किसी ने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया तो मुझे दिखाया जल्दी से। किसी के पास हुआ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट? बस ये कीबोर्ड पे हाथ मारो, जल्दी जल्दी हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। नहीं ना, कुछ ना उनसे हम दोनों ब्रांचेस को मर्ज किया, हमने मर्ज किया तो ये करा है हमने, ठीक है। हो गया क्रिएट, इधर जाके देख लो, तो उसको देख लो कौन मसला क्या है। पीछे तुम लोगों का क्रिएट हुआ कोई कॉन्फ्लिक्ट? नहीं, मेन और इसको मर्ज करना चाह रहा हूं ना। लो मैं क्रिएट कर देता हूँ, ऑलरेडी मर्ज हुई है, मतलब वो पहले दोनों के सेम कोड अपलोड हुए, अच्छा इधर आगे कमेंट दोनों के सेम। तो नई ब्रांच बनाऊंगी। तो नहीं लो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर, नहीं इसमें से एक ब्रांच के ऊपर मजीद कोड पुश कर दो, उसको मजीद अपडेट कर दो, और एक को अपडेट नहीं करना है, ठीक है, दोनों को मर्ज कर दो। सही है। तो मतलब ये जो फीड और वाले इसमें हम कोई अपडेशन कर दें, हाँ इसमें कर दो, एक ही जो तुम्हारी comment है। मेन की ब्रांच उसमें करो, उसमें नहीं करा है, फिर दोनों को मर्ज दोनों मेन है, या फिर टॉप वाले में नहीं करो, मेन कोड का मतलब नया कोड बना के पुश कर दो तो अपडेट हो जाएगी, ठीक है, और फिर टॉप वाली कोड सही है, और फिर दोनों को मर्ज कर दो। इस पे दो काम कर सकते करो तो पहले कौन चलाओ, अच्छा तो क्या है, मोबाइल में लगी हुई है पहले तो कौन कॉन्फ्लिक्ट नहीं समझ आएगा मुझे आगे, लेकिन हैं। क्या फाइल का नाम बताओ? पहले तो हम कोड चेंज कर एक कंसोल लॉग के लाइन अगर मैं मास्टर ब्रांच पुश करूँ ये काम करो, 10 बार कंट्रोल सी कंट्रोल ब्रांच हो हाँ कुछ प्लीज कर कुछ भी लिख दो, उनका मतलब है कंफ्यूज नहीं होना। कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी कर दो। अलग से लिख रही हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, ये मैंने ऐसी फाइल एडिट की है, VS कोड में नहीं किया, विम में किया, ये भी कोड एडिटर है। मेन ब्रांच में हाँ तो मेन में पुश कर दो इसको, करवा रहा हूँ मैं सब, ये कमिट आगे चली जाएगी, ठीक है, पुश कर दो। गेट पुश देखो ये याद नहीं। और हमारी दूसरी ब्रांच का नाम क्या था? फिक्स कौन से रिमोट से करोगे, ओरिजिन से करोगे? फीड ऑथ, 2 रिमोट बनाए, ठीक है, और इसके अंदर भी ब्रांच कौन सी पे करोगे, मेन पे करोगे, मेन पे
कमिट ऐड डॉट कर लिया कमिट कर दिया उसकी फाइल खोली गेट ऐड ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अपडेट कमिट अच्छा सॉरी मैंने इसको वही नहीं किया, कमिट ही नहीं किया। माइनस अच्छा, और इसके अंदर क्या लिख दूंगा, इसके अंदर लिखो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटिंग ठीक है। अब तुम आके इसके अंदर फी डॉट को मर्ज कर दो, उसके बाद क्यों ऐड आ गया कॉन्फ्लिक्ट पहले ऐड करते हैं जो भी आपके पास में आप उसे स्टेजिंग एरिया में ऐड भाई सब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर लो। उसकी वजह ये है कि एक दफा कॉन्फ्लिक्ट में कॉन्फिडेंस आ गया ना कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व किया जाता है, तो उसके बाद कभी भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना, कभी भी घबराओगे नहीं। और एक बात बता दूं, जब भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना हाथ पांव फूल जाते हैं इंसान के, मतलब मेरे फूल गए थे, मैं बता रहा हूँ अपनी बात। आप लोग माशाल्लाह से टैलेंटेड बच्चे। तुम्हारे बुक का हाँ करो करो गिट मार्च करो ठीक है। अच्छा जरा अब एक और फीचर देख लेते हैं फॉर्क करने का, और हम किसी और की रिपोजिटरी में किस तरीके से काम पुश कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इनसे करनी पड़ेगी मतलब हम इस पर आते हैं दस बार वाला चलो यहाँ पे मैंने कुछ अच्छा मिसाल के तौर पे ना ये मैंने एक रिपोजिटरी बनाई है गिटहब वर्कशॉप, ठीक है। समझ लीजिए किसी और की रिपोजिटरी है, अननोन बंदा है, आपको मुझे नहीं पता है कौन, ठीक है। बस मुझे इसके प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट करना है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स कहलाते हैं ऐसे प्रोजेक्ट जो मतलब ना ओपनली हो और आप उन पे जाके कंट्रीब्यूट कर सको, ठीक है। बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इसके प्रोजेक्ट को फॉर्क करूंगा। फॉर्क कैसे करते हैं, फॉर्क पे क्लिक करके फॉर्क करते हैं, बिल्कुल। ये जीनियस अच्छा ठीक है, तो हम लोगों ने फॉर्क कर लिया। अब फॉर्क करने से होता क्या, देखो ये रिपोजिटरी थी मेरा की गिटहब वर्कशॉप, ये मेरे पास आ गई अब, ठीक है। बट ये फॉर्क स्टेट में, सही है, फॉर्क के उससे आई है, ठीक। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस रिपोजिटरी पे काम कर सकता हूँ, मगर ये रिपोजिटरी मेरे पास लोकली पीसी में नहीं है, ठीक है। और जब कोई चीज आपके पास लोकली पीसी में ना हो तो क्या करते हैं, क्लोन करते हैं, सही। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, इसका यूआरएल कॉपी किया, ठीक है। एक और टर्मिनल बनाया। अच्छा अपनी उसी फोल्डर के अंदर गिट क्लोन मत करिएगा, बहुत सारे बच्चों ने लास्ट टाइम ये किया था, उसी फोल्डर में गिट क्लोन कर दिया था। भाई एक फोल्डर बाहर आ जाओ, ठीक है। मेरा वर्कशॉप का फोल्डर है, उसमें मैं गिट क्लोन कर रहा हूँ, और मेरे गिटहब का फोल्डर है जिसमें मैं अपना काम कर रहा हूँ, जो मेरी रिपोजिटरी है। तो मेरी रिपोजिटरी ये मैं इसके अंदर क्लोन नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने वर्कशॉप के फोल्डर में कर रहा हूँ, जो कि मेरा एक दूसरा फोल्डर है। मैंने क्लोन किया, ठीक, ये मेरा क्लोन हो गया। मैं इसके अंदर गया और मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करना था। मिसाल के तौर पे मुझे इसके अंदर एक फंक्शन ऐड करना है, ठीक है, ऐड नंबर्स का फंक्शन, ठीक है। और इसके अंदर मैंने एक ऐड नंबर्स का फंक्शन ऐड कर दिया, ठीक है। ये मैंने ओपन सोर्स एक प्रोजेक्ट था, उसके अंदर मैंने कोई कंट्रीब्यूशन कर दी, ठीक। क्या करूंगा उसके बाद, जब भी कोई चेंजेस करते हैं स्टेटस से चेक करते हैं, उसके बाद ऐड करेंगे, कमिट करेंगे और पुश कर देंगे, ठीक है। ऐड किया, अच्छा कमिट ऐसे भी कर सकते हैं, फाइल खुल जाती है ना, यहाँ पे भी आके आप कमिट कर सकते हैं, अपना मैसेज लिख दो, ठीक। अब यहाँ पर मैं एक चीज और सिखाऊंगा, ये भी गौर से सीखो।
ठीक है, ऐड डू सम कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये तो एक बहुत ही मैंने अजीब सा मैसेज लिखा बट एक एक्सप्लेनेशन के लिए। अब मिसाल के तौर पे जब मैं ये कमिट कर रहा था, मेरे साथ मुबीन काम कर रहा था, मेरे साथ कॉल पे हम दोनों पेयर प्रोग्रामिंग कर रहे थे, कोड मैं कर रहा था, ही वाज ऑन द कॉल विद मी, तो इसकी भी कंट्रीब्यूशन है। मैं चाहता हूँ इसको भी मेरे कमिट के साथ मिले, तो कमिट तो मैं कर दूंगा, इसका नाम कहाँ आएगा? तो यहाँ पर ना बेसिकली आप को ऑथर ऐड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, को ऑथर कैसे ऐड करते हैं? मुबीन अपना यूजर नेम लिखो यार बेटा, MUB ट्रिपल E ट्रिपल N निदा का करवाना, निदा की तो बनी गई। ठीक है, तो ये मुबीन का यूजर नेम मैंने क्या करना है? कॉपी करना है। एक काम और इधर आओ। तो इसका मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पे यूजर नेम लिख दूंगा, बल्कि हमारा वो यही है, ठीक है। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद ना मैं यहाँ पर इसकी अच्छा एक यूजर्स डॉट नो रिप्लाई की ईमेल होती है गिटहब की, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, गिटहब यूजर्स नो रिप्लाई ईमेल एक होती है, और एक मिनट में था कि मैं दिखाऊं मुझे, ये किस मेरे रिपॉजिटरी में होगी, नहीं, मैं एक सेकंड, इसका एंड पॉइंट ढूंढ जाता हूँ हमेशा। GitHub.com सही है। यस मैम, मैम बस मैं खत्म कर रहा हूँ। नहीं 450 पे चलता है और एक टाइटल सेट कर लगा पॉइंट आ जाता है ना, जगह पर जाती है। अच्छा जी मैम, वर्कशॉप की ना एक पिक्चर चाहिए टाइटल स्लाइड की ना। जी मैम मैं लगा देता हूँ। अच्छा, इसकी होती है users.noreply.github.com। बेसिकली इससे ये होता है कि आपकी ईमेल पे स्पैम नहीं होता, वरना आपकी ईमेल पे स्पैम हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो, मिसाल के तौर पे दो फ्रेंड्स एक साथ कॉल पे काम कर रहे हैं, तो जो भी आपका सेकंड फ्रेंड है, जब आप कमिट का मैसेज कर रहे हो, लिख रहे हो, तो कोशिश करके उसको को-ऑथर में डाल दिया करो। उससे फायदा ये होता है कि अगर 2 घंटे दोनों ने बैठ के काम किया तो उसके पास भी कमिट शो हो जाता है कि हाँ उसने भी ये वाली काम में कुछ कंट्रीब्यूशन दी है, अदरवाइज फायदा नहीं है, ठीक है। और मैंने जब ये कर दिया, उसके बाद में कर दूंगा गेट पुश ओरिजिन मास्टर, ठीक। अब ये सब मैं अपने रिपोजिटरी पे कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं यहाँ पर अभी, तो ये मेरी रिपोजिटरी पे मैंने कमिट किया। अच्छा देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो गौर से, ये देख रहे हो, हम दोनों की पिक्चर्स आ रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर गिटहब ने हम दोनों को एज एन ऑथर ऐड कर दिया कि 2 ऑथर्स हैं इस कमिट के। तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आमतौर पे 2 लोग एक साथ जब पेयर प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से को ऑथर भी ऐड किए जाते हैं, ठीक है। ये भी एक आप लोगों को चीज जो बहुत रेयरली देखने को मिलेगी कि किस तरीके से, तो ये को ऑथर वाली चीज जरूर इसको ना याद रखना कि को ऑथर किस तरीके से ऐड किया जाए। आमतौर पे FYPs में या सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स में जब काम कर रहे हो किसी फ्रेंड के साथ, आमतौर पे होता है कि 2 दोस्त बैठ के साथ में कॉल पे काम कर रहे हैं, एक बता रहा है भाई ये करो, दूसरा लिख रहा है, एट द एंड उसको को ऑथर का क्रेडिट जरूर दे दो, ठीक है। ठीक, जब आपने ये कर लिया, इससे अब मिधा की रिपोजिटरी ओपन सोर्स रिपोजिटरी मैंने कंट्रीब्यूट किया, तो अब मैं कंट्रीब्यूशन के लिए पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ से ओपन करूंगा, ठीक है। कंट्रीब्यूट लिखा हुआ है, मैंने किया ओपन पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। ये अब मैं यहाँ पर मिधा की रिपोजिटरी पे, अपनी रिपोजिटरी से, थोड़ी देर पहले मैंने एक ही रिपोजिटरी की 2 ब्रांचेस में क्रिएट करना सिखाई थी, अभी किसी और रिपोजिटरी की दूसरी ब्रांच पे, ठीक है। मैं चाहता हूं मेरी रिपोजिटरी की मास्टर ब्रांच मिधा की रिपोजिटरी की मास्टर ब्रांच पे जाके मर्ज हो जाए, मैं ये चाहता हूं। तो ओपन कर रहा हूं मैं, रिक्वेस्ट होती है इसीलिए ये पुल रिक्वेस्ट।
आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज सर मैम एक्सेप्ट कर लें, मैंने क्रिएट कर दी एंड इंटरनेट चला गया। चलो भाई, नहीं कैसे चला गया भाई? ठीक है, तो अब आप लोग अगर इस पे जाके देखेंगे ना, इस रिपोजिटरी पे जाके देखेंगे अपने लैपटॉप में जाके, तो ये मेरी आपको पुल रिक्वेस्ट खुली हुई नजर आएगी। अब मिदा चाहे तो इसमें रिजेक्ट भी कर सकती हैं, इसको एक्सेप्ट भी कर सकती हैं। ये अब मैंने अपना काम कर दिया, मेरी साइड से इतना ही काम था बस। ठीक है, तो ये समझ में आया ही नहीं है? ठीक है, अच्छा फॉर्क मैंने आप लोगों को सिखा दिया, मर्ज करना सिखा दिया, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना सिखा दिए। आई थिंक ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब वर्कशॉप को थोड़ा वाइंड अप करते हैं। आप में से ज्यादातर होप्स हो विंडोज यूजर्स हैं, ठीक है, कोई रेयरली लिनक्स यूजर होगा। ठीक है, एक टूल है सोर्स ट्री, ये नाम लिखना शुरू कर दो, ये टूल्स जरूरी है तुम लोगों को, आगे तुम लोगों के बहुत काम आएंगे। एक टूल है सोर्स ट्री, ठीक है, सोर्स ट्री, सोर्स लगता है ना जैसे, और फिर दरख्त ट्री, ठीक है, सोर्स ट्री। सोर्स ट्री बेसिकली GUI टूल है गिट के लिए, ठीक है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स इसे ही रेकमेंड करते हैं इस्तेमाल करने के लिए। इट इज वेरी गुड। अच्छा, मगर इसका एक ही इसका नुकसान है, लिनक्स यूजर से इस्तेमाल नहीं कर सकते, बस विंडोज और मैक यूजर से इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। सेकंड टूल है गिट क्रैकन। गिट क्रैकन भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है, और मैं कहूंगा कि जो मतलब फ्री, इसका एक फ्री वर्जन भी आता है, एक पेड वर्जन आता है, ठीक है, तो आप लोग तो फ्री वर्जन पे आराम से काम कर सकते हो, तो इसके फ्री वर्जन पे जरूर काम करना। इट इज वेरी वेरी यूजफुल। और दूसरी चीज ये कि GUI टूल्स की क्यों जरूरत है, एक तो गिट की अपनी भी GUI आती है, गिट GUI के नाम से ना, जो उसके साथ ही आपके इंस्टॉल, एक और आता है गिटहब डेस्कटॉप, वो भी लिख लो, तीसरा है ये आखिरी लिख लो, बस इसके बाद अपने पॉइंट्स के लिए आप लोग चल जाओ। और ये इन GUI टूल्स का फायदा क्या है? GUI टूल्स का फायदा ये है कि आप लोगों को कभी भी ये वाली कमांड्स लिखनी पड़ेंगी। एक और फोर्थ चीज ये कि जो आप में से VS कोड यूजर्स हैं, उनको यहाँ पर एक टैब मिलता है ये गिट के आइकन का, इसमें सब काम हो जाता है, सब काम। यहाँ पर से जो फाइल्स ऐड करनी है उनके फाइल्स को ऐड करो, जिनको अनस्टेज करना है यहीं से अनस्टेज करो, यहाँ कमिट का मैसेज लिखो, यहाँ से कमिट करो, यहाँ क्लिक करो, पुश पुल क्लोन चेकआउट कमिट चेंजेस पुल रिमोट ब्रांच स्टैट, सब हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। आपको कोई भी कमांड रन करने की कोई जरूरत नहीं। अब आप लोग बोलेंगे इतनी सारी कमांड सीख ली, बिला वजह सीख ली, यही बता देते पहले। लेकिन इसका फायदा क्या है? देखो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि आप लोगों को पता है ये फीचर है कोई, ठीक है ना, आगे जाके यही मैं खुद अक्सर डेवलपमेंट करते हुए गिट की कमांड लाइन नहीं खोलता, यहीं से काम कर देता हूँ। उससे इसका मतलब क्या भाई, क्लिक करना, 2-3 क्लिक करना आसान है, जैसे कि मैं बैठ कर टाइप करूँ और मैं देखूं कौन सी फाइल को क्या करना है, यहाँ से कर लिया, इजिली हो गया। तो बट एटलीस्ट कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए। किसी सर्वर पे काम कर रहे हो जहाँ VS कोड नहीं मिला ना, फिर क्या करोगे? तो एटलीस्ट कॉन्सेप्ट बना हुआ होना चाहिए। अच्छा, जो 2-3 चीजें और ये कि मैंने जो आप लोगों को गिट चीट शीट दी है ना, घर जाके उस चीट शीट को जरूर पढ़ना और उसकी कमांड्स को किसी ना किसी अपनी प्लेन रिपोजिटरी पर रन करने की कोशिश करना। उससे फायदा ये है कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अपना नुकसान करोगे, आगे जाके नुकसान नहीं करोगे, ठीक है। किसी भी कोई चीज में मसला है, तुम लोग सबके पास ही ज्यादातर के पास मेरा नंबर होगा, मैसेज कर देना, शाम भाई नहीं हो रहा सॉल्व, ठीक है। यार वो मैं जब फ्री होऊंगा मैं इंशाल्लाह जरूर रिप्लाई करूंगा। मैं क्या खोल दो, मैं जरा इशू सॉल्व करता हूं। हाँ बंद कर दो लैपटॉप, अब हो गया बस, ये आखिरी था। पुश की यही कमांड को खोलो जो आ रहा है, इसमें करो साइन इन विद ब्राउज़र। हाँ वो डायरेक्टली नहीं करता, ये करना पड़ता है पहले, साइन इन विद ब्राउज़र को। सब जा ही रहा है। ठीक है, साइन इन विद ब्राउज़र कर लेना, उसके बाद वो बोलेगा इसको ऑथेंटिकेट कर दो, तो यस कर देना बस। सब चलेगा, छोड़ो छोड़ो। सिर्फ एक काम करो, तो उसने कहा भाई इसे शाम को बजे से खींच लो, बजे सबकी नहीं खींचो, आगे वालों को रोक लो 2 मिनट। हाँ, कोई कमेंट ही होगा जिसको तुम ऐसी जल्दी
मित्र जल्दी से तो कर, एक मिनट कनेक्ट बैठो। करके मर्ज कर आएगा ही कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, नहीं आया। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट आने की वजह होती है, कॉन्फ्लिक्ट तब आता है जब नहीं लाइन conflict एक वजह से आता लाइन है से जब एक ही लाइन पे, अब इस लाइन पे काम है और दूसरे कमिट में सेकंड लाइन पे काम है, फर्स्ट कमिट में इस लाइन पे, सेकंड कमिट में इस लाइन पे, तो उसको पता है कि इन दोनों को मर्ज कर दूंगा, कोई मसला ही नहीं है। अगर मैं जैसे लेकिन सेकंड लाइन पे एक कमिट में काम है, सेकंड कमिट में भी काम है, फिर वो मर्ज नहीं कर सकता। एक ही जगह पे जब एक ही समझ लो पोर्शन में, हाँ एक ही फाइल के अंदर एक ही पोर्शन में एक कमिट में कुछ कोड लिखा हुआ है, दूसरे कमिट में कुछ कोड लिखा हुआ है, तो उसे मर्ज नहीं कर सकता कि, लेकिन अलग अलग पोर्शन में लिखा हुआ है तो वो मर्ज कर देगा। नहीं हर दफा नहीं होता, अब हमने अच्छे से सुनी थी, इसमें वो लेट आए ना क्लास हो रही है हमारी। यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट के लिए चाहिए। सेम चीज थोड़ी सी डिफरेंट करके। अगर ये जो मैंने एक हाँ। लाइन ऐड कर दी और मैंने इस कमेंट को जो है वो ऐड किया, मैं एक सेकंड आपका कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवा दूं। ऐशी हाँ दूसरा कंट्रीब्यूशन वाला काम करवा देना कुछ। कौन सा? कंट्रीब्यूशन वो जो रिपोजिटरी को ऑथर्ड बाय, हां ऑथर वाला करवा। ठीक है, वो तस्वीर हो जाएगी जल्दी से, खोल के नहीं दे रही से। कहाँ है स्लाइड्स? बेटा व्हाट्सएप से खोल लो। व्हाट्सएप पे भेज ही नहीं थी ना सब मुझे। मैंने ये मैं भेज रहा हूं। मैं कर रहा हूं, सब्र करो। तस्वीर कौन सी खोलनी है? वर्कशॉप की स्लाइड की? मैं तो स्लाइड की ढूंढ रही बस एक तस्वीर खोलो जल्दी से और तस्वीर ले लो बस। अच्छा ये वाली सही ये थी ना, हां चलो मैं तुम्हारी व्हाट्सएप पे भेज रहा हूं। इसकी लेनी है? इसी की ले लो और किसकी लोगे? वो रेड वाली डाटा इस पे ही ले लो यार। मैं भी बैठ जाती हूं। नहीं, तस्वीर खराब होगी। हो गया वो भी जल्दी से। बस ये। स्टूडेंट बैठे हैं मैं अभी मेरी बॉडी दोबारा कहाँ गई? रख ली मैं समेटता हूं। सही है, सही है, मैं सामान समेटता हूं। बेसिकली मैंने क्या किया,